शिवु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो न सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ का एक अहम मोड़ है, बल्कि हमें सब तवक्कुल अल्लाह और अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखने का सबक देता है। यह सुलह हुदैबिया का वाक़या है, जिसमें नबी और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे के दौरान दो सहाबा किराम हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सब्र और इस्तिक़ामत की दास्तान हमारे लिए बहुत सबक आमोज़ है। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। सन हिजरी 6 में हुजूर उम्रे के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जाननिसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे, जो हुजूर पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जान निसार थे और फरमाबरदार, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक ये शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान इसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला अलिफी तो वो वापस ना किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहिबजादे के तो मुझे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मानरा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, ना माना। अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आलिफ और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर के इरशाद से वापस हुए हुजूर ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शाना तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार में इनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे, हुजूर ने हसब वदा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ भी किया कि आ रसूल अल्लाह, में मुसलमान होकर आलिफ तक मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। अपने इनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ते खिलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी ज़रा सी बात में भूल ही जाता है। वो नियाम से तलवार निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर उसका तजर्बा किया है। कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने इसी पर उसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देख कर कि एक को तो निमटा दिया, अब मेरा नंबर है। भागा हुआ मदीना आलिफ और हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आप अपना वदा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन और मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में अलिफीगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह अपनी मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छप कर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में एक मुख्तसर सी जमात हो गई।
जंगल में जहाँ न खाने का कोई इंतज़ाम ही न वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागे थे उनका नाटका बंद कर दिया। जो काफिला उधर को जाता इससे मुकाबला करते और लड़ते। हत्ता कि कुफ़ार मक्का ने परेशान होकर हुजूर की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को अपने पास बुला ले कि ये मुआहदे में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आनी जाने का रास्ता खिले। लिखा है कि हुजूर का इजाज़तनामा जब इन हजरात के पास पहुंचा तो अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्ज़ अल-मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर का वाला नामा हाथ में था कि ऐसी हालत में इंतकाल फरमाया। फ़ायदा, आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्त ये कि दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत इसको नहीं हटा सकती, और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह का वादा है, बशर्त ये कि वो मुसलमान हो। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।